बनाती थी, लेकिन उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे। हिना जब सिर्फ 2 साल की थी, उसके अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब से उसकी अम्मी सबीना ही सब कुछ संभाल रही थी। हिना, मुझे काम के लिए देर हो रही है, तो तू ऐसा करना, घर के जो भी काम बचे हैं तू निपटा लेना, ठीक है? ठीक है अम्मी, मैं सब कर लूंगी, लेकिन आप काम से लौटते हुए बिरजू अंकल की दुकान से मेहंदी लेती आना, याद से ले आना, भूलना मत। हाँ हाँ ठीक है, चल मैं चलती हूँ, तू सारे काम कर लेना ठीक से। हिना की माँ सबीना लोगों के घरों में काम करके अपनों और हिना का खर्च उठा रही थी। वो हिना को स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन स्कूल में एडमिशन के लिए और पैसों की जरूरत थी। सबीना 3 घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम कर रही थी, और फिलहाल उसकी कमाई से सिर्फ खाने और पहनने का ही जुगाड़ हो पा रहा था। सबीना हर रोज काम निपटाने के बाद नया काम ढूंढने निकल जाती, लेकिन हर रोज मायूसी ही हाथ लग रही थी। अम्मी, आज बड़ी देर हो गई आपको, फिर से काम ढूंढने दूर निकल गई थी क्या? हाँ, कई जगह पूछा लेकिन कहीं बात नहीं बनी। अम्मी, और कितना काम करोगी? 3 घर तो पहले से ही हैं, इससे ज्यादा करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी बात मान लो ना आप, मुझे सोनाली भाभी के ब्यूटी पार्लर से काम सिखवा दो, फिर देखना मैं अपना खुद का पार्लर खोलूंगी और खूब सारे पैसे कमाऊंगी। फिर आपको कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अम्मी, मेरी मेहंदी कहाँ है? खरीदी तो थी ना? नहीं खरीदी और ना ही खरीदूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तेरे शौक पूरे करने के लिए। और एक बात साफ साफ सुन ले हिना, ये पार्लर वार्लर का काम नहीं सिखवा पाऊंगी मैं तुझे। किसी तरह थोड़ी और कमाई बढ़ जाए तो सबसे पहले स्कूल भेजना है तुझे। इतना कहकर सबीना रसोई में चली जाती है। हिना अपने घर के हालात जानती थी और अच्छे से समझती भी थी। वो भी अपनी अम्मी की मदद करना चाहती थी, इसीलिए पार्लर का काम सीखना चाहती थी, लेकिन सबीना को ये सब फालतू लगता था। ऐसे ही दिन बीतते गए, ना सबीना को और काम मिला और ना ही हिना स्कूल जा सकी। फिर एक दिन, अरे वाह हिना, ये डिजाइन तो पार्लर वाली भी नहीं लगा पाई थी, और तुमने बिल्कुल जैसे का तैसा बना दिया। हाँ भाभी, आपने जिस दिन ये डिजाइन दिखाया था उसी दिन से इसकी तैयारी कर रही थी। सच में बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है। अब एक काम करो, ये मेरा पर्स रखा है, जरा खोलो तो इसे। हाँ भाभी, क्या चाहिए पर्स में से? वो 50 रुपए है ना, उन्हें निकालो। हाँ ये लीजिए, अब क्या करना है? इन्हें तुम रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कभी आपसे पैसे मांगे हैं क्या? मुझे तो मेहंदी लगाने का शौक है, बस इसीलिए लगाती हूँ। हाँ जानती हूँ, और इसीलिए ये पैसे दे रही हूँ, ताकि तुम अपने शौक को अपनी कमाई का जरिया बनाओ। तुम्हें पता है, सोनाली भाभी के पार्लर में एक हाथ का 100 रुपए लेते हैं, और मेहंदी भी अच्छी नहीं लगाते। तुम उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती हो। लेकिन सुषमा भाभी, मेरे पास कोई क्यों आएगा? मेरा तो पार्लर भी नहीं है, और मैंने कहीं से मेहंदी लगाना सीखा भी तो नहीं है। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम सबको खींच कर लाएगा। देखो, शादियों का सीजन आने वाला है, मैं अपनी सारी सहेलियों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। उन्हें तुम्हारा काम अच्छा लगा तो वो औरों को बताएंगी। ये तो बहुत अच्छा रहेगा भाभी, मेरा शौक भी पूरा होगा और मैं अम्मी की मदद भी कर पाऊंगी। हिना के पास अगले ही दिन 2 औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आ गईं। उन्हें सुषमा ने ही हिना के पास भेजा था। हिना पूरी मेहनत से उन दोनों के हाथों पर बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे हिना के पास काफी औरतें और लड़कियां मेहंदी लगवाने उसके घर आने लगी, और हिना घर बैठे बैठे कमाने लगी। अरे हिना, ये राशन कौन लेकर आया? मैं लाई अम्मी, मेहंदी लगाकर मेरे पास पैसे हो गए थे, उन्हीं से लेकर आई हूँ। हिना की बात सुनकर सबीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हिना का सिर सहलाकर अपने काम में लग जाती है। वक्त के साथ हिना का नाम होने लगा। मोहल्ले के मशहूर पार्लर के बजाय अब हिना के घर पर औरतों की भीड़ आने लगी। आपका सब कुछ हो गया, बस मेहंदी बाकी है। आइए मैं लड़के को बोल देती हूँ, वो फटाफट लगा देगा। नहीं नहीं नहीं, मेहंदी रहने दीजिए, वो मुझे कहीं और से लगवानी है। अरे पर ऐसा क्यों? आप मेहंदी लगवा कर तो देखिए, हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं। मैंने लगवा कर देखी है आपके प्रोफेशनल से मेहंदी, इसीलिए तो कहीं और से लगवानी है। आप मुझे बिल बताइए, मैं पे कर देती हूँ। सोनाली को समझते देर नहीं लगी कि वो ग्राहक किससे मेहंदी लगवाने वाली थी। कुछ तो करना ही पड़ेगा इस हिना का,
ऐसे तो हमारे यहाँ से कोई मेहंदी लगवाएगा ही नहीं। कुछ सोच सोनाली, ये अपने पार्लर की इज्जत का सवाल है। हिना जिस दुकान से मेहंदी खरीदती थी, सोनाली ने उस दुकान वाले को कुछ पैसों का लालच देकर हिना की मेहंदी में केमिकल मिलाने के लिए तैयार कर लिया। हिना अनजाने में वही केमिकल वाली मेहंदी सबके हाथों में लगाती रही, जिससे ज्यादातर औरतों के हाथों पर एलर्जी हो गई और सभी हिना पर गुस्सा करने लगे। ये कैसी मेहंदी लगाई तुमने? हे भगवान, खुजा खुजा कर मेरे तो हाथ ही छिल गए। अब कैसे करूंगी मैं घर के काम? मुझे सोनाली के पार्लर से ही मेहंदी लगवानी चाहिए था। भले ही डिजाइन अच्छा नहीं बनता, लेकिन कम से कम मेरे हाथों पर ये एलर्जी तो नहीं होती। हिना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हुआ। वो बहुत डर गई थी। उसने फौरन अपनी सारी मेहंदी पानी में बहा दी और रोने लगी। हिना, परेशान मत हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मी, खुदा पता नहीं किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। मैंने तो इतने प्यार से मेहंदी तैयार की थी, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मुझसे मेहंदी लगवाने कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? खुदा अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं। अब ये तुम पर है कि तुम्हें हिम्मत करके इसे पार करना है या हार मानकर रोते रहना है। पहले मैं ही तुझे इस काम से दूर रहने को कहती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि इसी काम में तेरी खुशी है, और अब मैं तेरे साथ हूँ बेटा। शुक्रिया अम्मी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी मेहंदी को आखिर हुआ क्या है। क्या हुआ था ये तो नहीं पता, पर अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ ना, वो मैडम एक आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। उन्हें मैंने तेरी मेहंदी दिखाई थी। उन्होंने बताया कि उसमें मेहंदी के अलावा कोई और चीज भी थी जो हाथों को नुकसान दे गई। लेकिन अम्मी, मैंने तो कुछ अलग से मिलाया ही नहीं, फिर ऐसा कैसे हुआ? हो सकता है ये बिरजू की मेहंदी में कुछ गड़बड़ हो। तू ऐसा कर, इस बार दूसरी दुकान से मेहंदी खरीद और सबसे पहले मेरे हाथों पर लगा। और हाँ, और इस सबसे पहले मेरे साथ मिलकर एक तेल बना। मैडम जी ने बताया है कि कैसे बनाना है, उससे सबके हाथों को आराम आ जाएगा। हिना ऐसा ही करती है। उसकी माँ सबीना के हाथों पर मेहंदी का रंग बहुत ही अच्छा चढ़ता है और उसके हाथों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था। ये देखकर हिना का खोया आत्मविश्वास फिर लौट आया और वो फिर से अपना मेहंदी लगाने का सामान लेकर अपने घर के बाहर बैठ गई। तभी सोनाली वहां से गुजरी। उसने हिना को देखकर उससे कहा, फिर खोल ली तूने अपनी दुकान, और कितने हाथों को खराब करेगी? न क्वालिटी का पता और न ही डिजाइन की समझ, चली है मुझसे टक्कर लेने। सुन, तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, ये सब छोड़ और वो कर जो तेरी माँ करती है, समझी? तभी वहां पर सोनाली की 5 साल की बच्ची आ जाती है। वो लगातार अपने हाथ खुजा रही थी और रोती जा रही थी। मम्मी, मम्मी खुज्जी हो रही है। मम्मी खुज्जी। अरे, तुमने वो मेहंदी कब लगाई और क्यों लगाई? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के हाथों पर अपनी जहरीली मेहंदी लगाने की? भाभी, श्रद्धा ने बड़े मन से कहा था, इसीलिए लगा दी थी मैंने। लेकिन आप चिंता मत करो, ये मैंने एक तेल बनाया है, ये इसके हाथों को ठंडक देगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर हिना सोनाली की बेटी के हाथों पर वो तेल मल देती है, जिससे उसके हाथ कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वाह, मेरे हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गए। मम्मा देखो ना, दीदी ने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। दीदी, आज मेरे पैरों पर भी लगा दोगी प्लीज? ये सब देखकर सोनाली हैरान थी। वो जानती थी कि उसकी बच्ची के हाथों पर एलर्जी की जिम्मेदार हिना नहीं बल्कि वो खुद थी। वो ये सब करके भी हिना को मेहंदी लगाने से नहीं रोक पाई, क्योंकि हिना ने एक एक करके सभी के हाथ अपने तेल से ठीक कर दिए थे। सोनाली शर्मिंदा थी। उसने हिना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हिना, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मेहंदी में केमिकल मैंने ही मिलवाया था। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपको टक्कर देने का मैंने कभी नहीं सोचा, बल्कि मैं तो हमेशा से आपसे सीखना चाहती थी। तो तुम मेरे पास आई क्यों नहीं? वो भाभी, अम्मी के पास पैसे नहीं थे तो बस इसीलिए। क्या हुआ अगर पैसे नहीं थे? तुम्हारे पास जो हुनर है वो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम आज से ही मेरे पार्लर में आना शुरू करो और मेरे लिए काम करो। तुम सबको मेहंदी लगाना और मैं तुम्हें उसके पैसे तो दूंगी ही, साथ ही पार्लर का बाकी काम भी सिखाऊंगी, वो भी बिना पैसों के। जो सोनाली पहले हिना के लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी, अब उसने एक ही पल में हिना की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी थी।